हाय गाइस। बुडापेस्ट में हूँ जो कि हंगरी की कैपिटल है। और ज़ाहिर है शेनेगन का पार्ट है तो शेनेगन वीज़ा लेकर आया हूँ मैं। अ, इस वीडियो में मैं अभी कोई जो कि मेरा काम है एज अ सिटी वॉक नहीं कर रहा हूँ, कोई अट्रैक्शंस नहीं दिखा रहा हूँ। ये मैंने बनाया है स्पेशली बस वीज़ा के लिए, शेनेगन वीज़ा के बारे में बताने के लिए और जो भी रिक्वायरमेंट्स हैं अभी शेनेगन कंट्रीज़ में एंटर करने के लिए, और जो मेरा इमिग्रेशन का एक्सपीरियंस रहा है वो मैं इस वीडियो में शेयर करना चाहता हूँ। और आपको एक कॉशन भी देना चाहता हूँ, आपको कोशिश करना चाहता हूँ। और वो मैं वीडियो के बीच में बताऊँगा आपको किस बारे में। लेकिन स्टार्ट करते हैं फ्रॉम द बिगनिंग। जैसा कि आप जानते ही हैं एप्लीकेशंस जाती हैं वीएफएस के थ्रू। तो मैंने 5 जनवरी को अपनी एप्लीकेशन वीएफएस में सबमिट कराई थी, जो कि उन्होंने 6 जनवरी को हंगरी की एम्बेसी में भेज दी थी। सारे डॉक्यूमेंट्स मैंने दिए, जो भी यूजुअल डॉक्यूमेंट्स होते हैं। आपका पासपोर्ट हो गया, सैलरी स्लिप्स, क्योंकि मैं जॉब करता हूँ तो मेरी इनकम का प्रूफ वही है। बैंक स्टेटमेंट वो भी ओरिजिनल देनी होती है, स्टैम्प करा के बैंक से। देन प्रीवियस 2 ईयर्स की आईटीआरस, एक बहुत ही डिटेल्ड आइटिनरी भी देनी होती है यहाँ पर। बुकिंग होटल्स की सारी, जहाँ पर भी आप जैसे भी आप ट्रैवल कर रहे हो, जिन सिटीज़ में आप जाओगे हर सिटी के आपने बुकिंग देनी है, वो भी पेड। उसके बाद जो आप इनको एक कवर लेटर लिखते हो उसमें आपको बताना होता है कि आप क्यों ट्रैवल कर रहे हो, किसके साथ ट्रैवल कर रहे हो, वो सारी चीज़ें। एक अच्छा सा कवर लेटर बहुत ज़रूरी है और ये एक डिसाइडिंग फैक्टर हो सकता है आपकी एप्लीकेशन एक्सेप्ट होने में या रिजेक्ट होने में, तो इसका ध्यान रखें। प्रॉब्लम ये हुई थी मेरे वीज़ा के टाइम पे कि मेरी जो फ़्लाइट्स थी वो 4 तारीख की थी, 4 फेब की। और मैंने अगर जो मैंने 5 जनवरी को अपनी एप्लीकेशन दी थी तो इट वाज वेल इन एडवांस। 1 महीने का टाइम काफ़ी होता है, क्योंकि ये जो शेनेगन का प्रोसीजर है ये बोलते हैं 15 कैलेंडर डेज़ में आपको डिसीजन दे देते हैं। अब 15 कैलेंडर डेज़ का मतलब वर्किंग डेज़ मत समझना आप। वर्किंग डेज़ हो गए आपके मंडे टू फ्राइडे, तो वो 3 वीक्स हो गए, मंडे टू फ्राइडे 5 करके। कैलेंडर डेज़ का मतलब है सैटरडे संडे इंक्लूडिंग, तो 2 हफ्ते, ये डिफरेंस है। तो 15 डेज़ मैं वेट करता रहा 16, 17, 20, 25 डेज़ हो गए। लेकिन जो मेरे वीज़ा का डिसीजन आया वो आया 3 फरवरी। अब आप सोच सकते हैं 4 फरवरी को मेरी फ़्लाइट है, 3 फरवरी को डिसीजन आया है। तो मैंने उससे पहले 2 फरवरी को ही अपनी टिकट्स सारी कैंसिल करा दी थी, होटल्स की बुकिंग्स भी कैंसिल करा दी थी, क्योंकि इसके बाद मतलब कैंसिलेशन नहीं पॉसिबल थी। तो वो लॉस बचाने के लिए मैं ऑलरेडी कैंसिल करा चुका था। लेकिन मुझे लगता है कि इन्होंने 2 तक डिसीजन कर लिया होगा, 3 को वो वीएफएस पहुंचा, तो इसलिए ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ा। लेकिन कभी भी आप ऐसा प्लीज़ मत करना कि आप बुकिंग कराते ही, एप्लीकेशन सबमिट कराते ही बाकी सारी चीज़ें आप कैंसिल कर दो, जैसे होटल की बुकिंग या फ़्लाइट्स, क्योंकि ये लोग चेक भी करते हैं और ये होटल्स में भी कॉल करके पूछ सकते हैं। तो आप एंड तक वेट करो, या जब तक आपका वीज़ा नहीं आता उसके बाद आप कैंसिल करा के जैसा भी आपको होटल दोबारा कराना है, या प्लान भी चेंज होता है। जैसे मैंने अपना दिखाया था कि मैं सिर्फ हंगरी में रहूँगा, लेकिन अब मैंने अपना प्लान चेंज कर लिया है। मैं ऑस्ट्रिया जाने की सोच रहा हूँ, मैं चेक रिपब्लिक, स्लोवाकिया, तो ये सारी कंट्रीज़ मैं कवर करना चाह रहा हूँ। लेकिन जब मैंने अपना प्लान दिया था ओरिजिनल, तो मैंने डिटेल्ड आइटनरी जो बनाई थी वो हंगरी की बनाई थी। लुफ्तांसा से मैं आया हूँ, उसमें कोई इशू नहीं आया मुझे। हाँ, लेकिन वो डबल ट्रिपल ज़रूर चेक करते हैं, वीज़ा चेक करते हैं। वो उसकी पिक्चर लेके कहीं भेजते हैं, वहाँ से ओके आता है तब वो आपको बोर्डिंग पास देते हैं। वो प्रोसेस थोड़ी टाइम टेकिंग है, लेकिन ऐसा इशू ऐसा कुछ है नहीं। वैक्सीनेशन वेरी इंपॉर्टेंट, वो आपको एम्बेसी में भी देनी पड़ेगी फॉर वीज़ा, और एयरपोर्ट पे भी आपको वैक्सीनेशन आरटीपीसीआर दोनों चाहिए। जब मैंने चेक किया था तो उसमें लिखा था कि जर्मनी एक्सेप्ट नहीं करता कोविशील्ड। एस्ट्राजेनेका की जो दूसरी एक वैक्सीन है यूरोपियन, उसको वो एक्सेप्ट करता है, लेकिन कोविशील्ड को नहीं कर रहा है। लेकिन पता नहीं, फिर भी उन्होंने, जब मैंने जर्मनी में एंट्री करी
क्योंकि मेरी फ़्लाइट जर्मनी से थी, विया जर्मनी थी। तो उन्होंने एज अ फर्स्ट पोर्ट ऑफ एंट्री शनिगन में, जर्मनी में ही मेरी एंट्री हो गई थी। उसके बाद वो सब कुछ डोमेस्टिक उसको ट्रीट करते हैं आगे के लिए। तो उन्होंने मेरे RT-PCR देखा, मेरी वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट देखी और उन्होंने मुझे एंट्री दे दी जर्मनी में ही। उसके आगे आप शनिगन में कहीं भी जाओगे, इट विल बी ट्रीटेड एज अ डोमेस्टिक फ़्लाइट, उसमें कोई इशू आने वाला है नहीं। अभी 10-15 मिनट हुए हैं मुझे अपने हॉस्टल पहुँचे और आप देख सकते हो बस मैंने अपने बैग ही खोले हैं। आपको हॉस्टल का टूर भी दूंगा और बाकी जिन जिन सिटीज़ में मैं जाऊंगा वो भी आपको अपने वीडियोस के थ्रू दिखाता रहूँगा सारा, जैसा कि मैं करता ही हूँ। इमिग्रेशन से रिलेटेड, फ़्लाइट से रिलेटेड, वीज़ा से रिलेटेड, शनिगन एरिया से रिलेटेड आपके जो भी क्वेश्चंस हैं वो आप इस वीडियो को देखने के बाद नीचे कमेंट्स में डाल सकते हैं। आई ट्राई टू आंसर ईच एंड एवरी, जैसा कि मैं जनरली करता ही हूँ। दैट्स इट। बहुत थकान हो गई है क्योंकि मेरी सुबह 4 बजे की 4:50 की फ़्लाइट थी, रात को 12 बजे मैं पहुंच गया था और अब अगेन यहाँ पर बज रहे हैं 3 और हमारे इंडिया में इस टाइम 7:30 बजे होंगे। 4.5 घंटे का गैप है। आई एम वेरी टायर्ड। थोड़ा आराम करता हूँ फिर निकलता हूँ, देखता हूँ क्या है आसपास। गुड नाइट।